अगर आपके पास टैलेंट है तो आप दुनिया जीत सकते हैं और इस बात को बॉलीवुड एक्टर जॉनी लीवर बखूबी साबित करते हैं। जॉनी ने अपनी मेहनत के दम पर अपने लिए एक ऐसा मुकाम बनाया है जिसके चलते उन्हें कॉमेडी का किंग कहा जाता है। बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और दिलखुश अंदाज वाले जॉनी लीवर को स्क्रीन पर देखकर ही दर्शकों के चेहरे पर हंसी आ जाती है। जॉनी का जन्म 14 अगस्त 1957 को एक तेलुगु क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। जॉनी का असली नाम जॉन प्रकाश राव जनुमला है। जॉनी के पिता हिंदुस्तान यूनिलीवर प्लांट में काम करते थे, जहां जॉनी ने भी करीब 6 साल तक बतौर लेबर काम किया। जॉनी धारावी मुंबई के किंग सर्कल एरिया में पले बढ़े। तेलुगु के अलावा जॉनी की हिंदी, मराठी, इंग्लिश और तुलु पर अच्छी पकड़ है। जॉनी की 3 बहनें और 2 भाई है। जॉनी ने सिर्फ 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की और खराब आर्थिक स्थिति के चलते आगे नहीं पढ़ पाए और वो स्कूल छोड़ पैसे कमाने में जुड़ गए। जॉनी सड़कों पर सेलेब्स की मिमिक्री करते, गानों पर डांस करते और सड़कों पर पेन बेचकर पैसे कमाते। उनकी पैदाइश के वक्त फैमिली की माली हालत ठीक नहीं थी। पूरा परिवार चौल में रहता था। समय के साथ आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। दिक्कत इतनी बढ़ गई कि उनकी फैमिली को धारावी स्लम में शिफ्ट होना पड़ा। जॉन के पिता प्रकाश राव हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड नाम की कंपनी में काम करते थे। जॉन आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी नाम के स्कूल में पढ़ते थे। घर पर चूल्हा जलता रहे, इसके लिए जॉन स्कूल से आने के बाद छोटे मोटे काम करके पैसे कमाते थे। क्योंकि उनके पिता बहुत सारा पैसा शराब पीने में उड़ा देते, घर आकर मारपीट करते, मोहल्ले में किसी से झगड़ जाते। ये चीजें जॉन को बहुत परेशान करने लगी। जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आत्महत्या के इरादे के पास ही रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जाकर लेट गए। मगर तभी नजरों के सामने एक एक करके उनके परिवार वालों की शक्लें उभरने लगी। ट्रेन कुछ कदम दूर ही थी कि जॉन उठ खड़े हुए। सुसाइड का प्लान कैंसिल कर घर पहुंचे। तब उनकी उम्र कुछ 13 साल रही होगी। जॉन ने 7वीं के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया। वो पैसे कमाना चाहते थे, इसके लिए डांस कॉमेडी वगैरह किया करते थे। तब कॉमेडी का मतलब स्टार्स की मिमिक्री करना होता था। स्लम में जिसके भी घर फंक्शन होता वो एंटरटेन के लिए जॉन को अपने घर ले जाता। उन्हें परफॉर्म करने के बदले 1-2 रुपए मिल जाते थे। उनके स्लम के बगल में ही एक सिंधी कैंप था। वहां प्रताप जानी और राम कुमार नाम के 2 लोग रहते थे। वो जॉन को मिमिक्री वगैरह सिखाते थे। जॉन उन्हें अपना पहला गुरु मानते हैं। एक दिन प्रताप और राम कुमार कहीं जा रहे थे। उन्हें साथ जाते देख सिंधी कैंप में बैठे एक शख्स ने जॉन से कहा कि उन्हें इन दोनों लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, उनकी संगत में वो भी शराबी बन जाएंगे। उन्होंने जॉन को सलाह दी कि अपना कुछ करो। जॉन ने पूछा क्या करूं? उन्होंने कहा कि मैं पेन बेचता हूं, तुम पेन बेचोगे? जॉनी ने कहा सिखाओ। उन सज्जन लोगों ने जॉनी को पेन खरीद कर दिया। अगले 3 महीने तक जॉन राव उनके साथ सड़क पर बैठकर पेन बेचते रहे। यहां जॉन को अपनी कला को तराशने का मौका और समय दोनों मिल रहा था। अपने कस्टमर लोगों के स्टार्स की आवाज में बात करते थे। इससे हुआ ये कि जिस आदमी ने जॉन को पेन बेचने का बिजनेस में उतारा था, उनका धंधा ठप होने लगा, क्योंकि सब लोग मजे के लिए जॉन से पेन खरीदने लगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर में जॉनी कुछ अधिकारियों को मिमिक्री करते थे और तभी से लोग उन्हें जॉनी लीवर कहते थे और यही बाद में इनका स्क्रीन नाम बना। जॉनी लीवर को फिल्म स्टार की मिमिक्री करने में महारत हासिल थी। उनकी इसी खासियत ने उन्हें स्टेज शो करने का मौका दिया। ऐसे ही एक स्टेज शो में सुनील दत्त की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने जॉनी लीवर को फिल्म दर्द का रिश्ता में पहला ब्रेक दिया और आज यह सिलसिला 350 से अधिक फिल्मों तक पहुंच गया है। दर्द का रिश्ता के बाद वो जलवा में नसीरुद्दीन के साथ देखे गए, लेकिन उनकी पहली बड़ी सफलता बाजीगर के साथ शुरू हुई। उसके बाद वो लगभग एक सहायक अभिनेता के रूप में हर फिल्म में हास्य अभिनेता के रोल में देखे गए। जॉनी लीवर 1982 में सिनेमा में एक्टिव है। शुरू में करीब करीब हर एक एक्टर की तरह उन्हें छोटे छोटे रोल मिलते थे, लेकिन उन्होंने उस स्क्रीन टाइम में भी ऐसी पहचान बनाई कि दर्शकों उनको पर्दे पर देखने का इंतजार करने लगे। जॉनी ने जब एक बार सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू किया
तो फिर उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। 66 वर्षीय जॉनी लीवर आज भी सिनेमा में एक्टिव है और दिल जीत रहे हैं। जबकि जॉनी लीवर अपने काम को बेहद पसंद करते हैं और यही वजह है कि दर्शक उन्हें पसंद करते हैं। जॉनी लीवर ने अपने करियर में कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन कॉमेडी से दिल जीता है, जिनमें चालबाज, चमत्कार, बाजीगर, राजा हिंदुस्तानी, जुदाई, यस बॉस, इश्क, आंटी नंबर 1, दुल्हे राजा, कुछ कुछ होता है, अनाड़ी नंबर 1, कहो ना प्यार है, नायक, कभी खुशी कभी गम, फिर हेरा फेरी, गोलमाल 3, गोलमाल अगेन और हाउसफुल 4 सहित कई अन्य शामिल है। 1984 में जॉनी लीवर की शादी सुजाता से हो गई। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए, बेटी जैमी और बेटा जेसी। जब जेसी छोटी थी तब उन्हें थ्रोट यानी गले के ट्यूमर डायग्नोज हुआ। जॉनी अपने बेटे को मुंबई के मशहूर नानावटी अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने सर्जरी करने की कोशिश की, मगर इससे जेसी के शरीर को लकवाग्रस्त होने का खतरा था। जॉनी ने सर्जरी के लिए मना कर दिया और धीरे धीरे वो ट्यूमर बड़ा होने लगा। जॉनी दवा ट्राई कर चुके थे, अब बस दुआ का सहारा था। कई लोगों ने कहा कि बच्चे के लिए प्रार्थना करिए। इंसानियों की सर्विस के नाम की रवायत होती है। जब सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के इसलिए प्रार्थना ही की जाती है। जॉनी ने सपरिवार इसमें हिस्सा लेना शुरू किया। ये सब करने के कुछ समय बाद जॉनी अपनी फैमिली के साथ अमेरिका गए हुए थे। न्यू जर्सी में एक पेस्टर बीमारी जैसी को देखकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने जॉनी को सलाह दी कि बच्चे को न्यूयॉर्क के स्लोन केटरिंग हॉस्पिटल में ले जाए। जॉनी उनकी बात मानकर न्यूयॉर्क पहुंचे। बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 घंटे बाद जेसी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो उनके गले पर ट्यूमर की जगह सिर्फ एक पट्टी लगी हुई थी। तब से जॉनी बड़े स्पिरिचुअल हो गए, लगातार सर्विस में जाने लगे, लोगों के लिए दुआएं करने लगे, शराब पीना तक छोड़ दिया। वो इन आस्था श्रद्धा की बातों में इतने मग्न हो गए कि फिल्मों में काम करना भी बेहद कम कर दिया। इसके बाद जेमी और जेसी को यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में पढ़ाई के लिए भेज जॉनी निश्चिंत हो गए। जेसी एक्टर बनना चाहते थे और जेमी को बिजनेस की फील्ड में जाना था। मगर एक दिन जेमी ने इंग्लैंड में एक स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट देखा। इससे वो इतनी इंप्रेस हुई कि खुद भी कॉमेडी करने का मन बना बैठी। उन्होंने अपनी मां को फोन कर अपनी इच्छा बताई। वही रेगुलर कहानी मां ने कहा कि पापा से बात करो और पापा ने सीधे मना कर दिया। बड़ी मिन्नत के बाद जॉनी जेमी की बात माने। कुछ समय बाद लंदन में जॉनी का एक शो था। उन्होंने जेमी को फोन कर कहा कि वो अपने शो में उन्हें 10 मिनट का स्लॉट देंगे स्टैंड अप करने के लिए। वो देखना चाहते थे कि जेमी में टैलेंट है या नहीं। जेमी शो वाले स्टेज पर आई और 10 मिनट में जनता को हंसाकर लोटपोट कर दिया। जब उनका समय खत्म हुआ तब शो में मौजूद ऑडियंस ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अब जेमी भी अपने पिता की तरह फिल्मों, टीवी और डिजिटल स्पेस में कॉमेडी करती है। जॉनी हिंदी फिल्मों में अब भी मजबूत से जमे हुए हैं। उन्हें पिछले दिनों हाउसफुल 4 और कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों में देखा गया। वही आपको बताते चले कि जॉनी लीवर मुंबई के लोखंडवाला में अपने आलीशान 3 BHK फ्लैट में रहते हैं। इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए करीब है। इसके अलावा मुंबई में उनके अन्य कई फ्लैट्स और विला भी है। इसके साथ ही जॉनी लीवर को महंगी गाड़ियों का काफी शौक है। उनके पास ऑडी Q7 1 करोड़ रुपए, होंडा अकॉर्ड 43.21 लाख रुपए की, टोयोटा फॉर्च्यून 27 लाख रुपए जैसी कई रॉयल गाड़ियां भी मौजूद है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।